भाई दाद तो देनी पड़ेगी ऐसे लोगों की जो झूठी अफवाह भी उड़ा रहे हैं और इतनी छाती चौड़ा के मतलब पता नहीं किसको ही बेवकूफ़ बना रहे हैं। पता नहीं क्या मानसिकता है, कहीं दिमाग गिरवी रख के आए हैं या दिमाग ने काम करना बंद कर दिया, पता नहीं क्या ही चल रहा है भाई। सिंपल सा लॉजिक है वो समझ में नहीं आ रहा है। मिर्ची लगी भाई, मुझे क्यों मिर्ची लगेगी? और अगर मिर्ची लगी तो मुझे ही नहीं पता कि मुझे मिर्ची लगी, लेकिन इस बेवकूफ़ को पता है कि मुझे मिर्ची लगी। भाई ये मिर्ची लगने वगने का काम तुम लोगों का है, ये मेरा नहीं है। मैं यहाँ मिर्ची लगने के लिए, मिर्ची लगवाने के लिए नहीं बैठी हूँ, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने बैठी हूँ। अब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से किसी को मिर्ची लगती हो तो भाई लगती रहे, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। खैर, कुछ लोगों को मेरी दाल रोटी की बड़ी चिंता है। बताओ, मतलब दाल रोटी से ऊपर ही नहीं उठ पा रहे हैं। इस लगता है खुद हमेशा दाल रोटी पे ही मतलब जीवन पूरा गुजर गया दाल रोटी खाते खाते, तो उनको लगता है सब बस दाल रोटी ही खा रहे हैं। कुछ लोगों को मेरे बिंदी से ऑब्सेशन है। भाई करेंगे चर्चा, बहुत सारी चर्चा करेंगे। कल मेरा वीडियो आते ही ना मतलब कुछ इन्फ्लुएंस्ड लोग, इन्फ्लुएंसर के इन्फ्लुएंस्ड लोग को जैसे हरी झंडी दिखा दी गई कि भाई जाओ और अपनी मानसिकता का प्रदर्शन करो। अब देखो इन्फ्लुएंस्ड है तो इन्फ्लुएंसर की ही भाषा बोलेंगे। हो सकता है उन्हें मैं पसंद नहीं हूँ, इसीलिए वो दूसरे के बच्चे को बच्चा और मेरे बच्चे को औलाद। खैर, मेरे बच्चे से किसी ने पूछा कि इसकी खुद की औलाद कैसी होगी, तो बताऊंगी मेरी खुद की औलाद कैसे है। वीडियो में आगे बढ़ेंगे, डिटेल में बात करेंगे भाई। और कुछ लोगों को लग रहा है ना योद्धा योद्धा योद्धा, तो बस योद्धा सुन के ही समझ जाओ मतलब। अब चलो बात करते हैं पहले ये जो मिर्ची लगी वाली मैडम है। छोड़ो, क्या ही मैडम है ये, इसको तो मैडम की भी स्पेलिंग नहीं आती होगी मुझे लगता है। तो खैर, इसको बड़ा मतलब मिर्ची लगी। भाई मुझे क्यों लगेगी मिर्ची? क्यों लगेगी? किस बात पे लगेगी? और तू जो ये हेटर कर रही है, तेरे हेटर बोलने से मैं हेटर तो हो नहीं जाऊंगी, है ना। मतलब तू कहीं का थाना खोल के बैठी है, कहीं किसी के फैसले कर रही है कि तेरे कहने से मैं वो हो जाऊंगी। अब मैं तुझे कुछ भी बोल दूं, मेरे बोलने से तो तू नहीं हो जाएगी, तेरे बोलने से मैं कैसे हो जाऊंगी? भाई मैं क्या हूँ मुझे पता है। खैर, तुझे नहीं पता है इसीलिए तू कुछ भी बकार रही है। और ये मिर्ची लगी वाली जो तू बात कर रही है, एक बात बता, इतनी सफाई क्यों दे रही है? तुमने ऐसा बोला, छी, इतनी घिनौनी, इतनी ये, इतनी वो। तो भाई मैं तो पिछले 4 वीडियो से मेरे ख्याल से यही चिल्ला रही हूँ कि प्रूफ कर दो, एक क्लिप मेरे वीडियो से उठा के बोल दो। वो तो तुझ जैसे लोगों से हो नहीं रहा है। बस अपने ऑडियंस, अपने बीच में मतलब छाती चौड़ा के झूठ बोलना भाई सीखो, इस औरत से सीखो। और देख, तेरे बोलने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तू आराम से बोल, तेरा चैनल, तेरा मुंह, खूब बोल और बोल। जो तू सफाई दे रही है ना, तेरा सफाई नामा ही साबित कर रहा है कि हाँ तूने क्या बोला है, किसको बोला है, किसके लिए बोला है। मेरा सिंपल सा लॉजिक है, यहाँ यूट्यूब पे जिसका मुंह, जिसकी पर्सनालिटी जैसी वो वैसा ही तो बकेगा, तो फिर बको। यहाँ पे यूट्यूब पे मुझे किसी से न्याय थोड़ी लेना है या किसी को न्याय थोड़ी देना है। यहाँ कोई फैसला करने वाला नहीं बैठा है, जहाँ बैठा है ना वहाँ होगा फैसला, बहुत अच्छे से होगा फैसला। खैर, सफाई नामा जो आया है, जो तुमने ऐसा बोला, तो भाई मैंने कब कहाँ क्या बोला ये तो बताने की हिम्मत नहीं हो रही है। मिलेगा कहाँ से कि मैंने कब कहाँ क्या बोला है? कैसे बताओगे जब मैंने बोला ही नहीं है कुछ? तो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू मतलब बनते रहो बड़े, ये यूट्यूब पे ही बन सकते हो। तो चलो भाई बकते रहो, तुम्हारे लिए नहीं, सॉरी तेरे लिए मेरी तरफ से आज से कोई फुटेज नहीं मिलेगा। ऑनलाइन बात कर रही हूँ यूट्यूब पे। हाँ, लेकिन तूने जो भी बकवास करी ना, एक बात बस, तेरी एक बात से मैं अग्री करती हूँ कि तेरा और मेरा कोई टक्कर नहीं है, तू मेरे टक्कर की है ही नहीं। तो इसलिए तू ऑनलाइन बकवास करते रह, यही कर सकती है तू बस। बाकी देखो, आई हैव ब्रेन्स, कहाँ क्या कैसे करना है वो हम कर लेंगे। बाकी कुछ लोग जो हैं मतलब इन्फ्लुएंस्ड लोग, जो कि इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, ऐसे कुछ कमेंट्स आए कल मेरे पास, जिनका कहना है भाई दूसरे के बच्चे के बारे में ऐसे कमेंट करती है, इसकी खुद की औलाद कैसी होगी। और जब ऐसे लोगों से मैंने पूछा कि भाई ज़रा बता दो कि मैंने कब कहाँ किसके लिए क्या कमेंट किया है, तो इनका जवाब नहीं आता है ना। मिलेगा कहाँ से भाई? मेरे
मेरे चैनल पे मेरे तरफ से क्या शब्द बोले गए हैं वो मैं जानती हूँ। अब देखो, कमेंट सेक्शन की कोई बात करे तो कमेंट सेक्शन में ऑडियंस होती है, वो अपनी प्रतिक्रिया देती है। अब भाई जिसकी जैसी सोच होगी, जिसको जैसा लगेगा वो वैसी प्रतिक्रिया देगा। कितने देखो व्लॉगर्स कमेंट सेक्शन ऑफ कर करके रख रहे हैं, कमेंट सेक्शन पॉज कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि ऑडियंस अपनी प्रतिक्रिया दे रही है। तो खैर, ऑडियंस की प्रतिक्रिया को मैं थोड़ी रोक सकती हूँ। मैं अपनी भाषा, अपने लिमिट्स, अपने लैंग्वेज पे फोकस कर सकती हूँ या उनका कंट्रोल कर सकती हूँ, है ना। ये सब चीज़ें ना समझदारों को समझ में आती है। खैर, और जिस तरीके से इन्होंने मतलब दूसरे के बच्चे को बच्चा और मुझे पसंद नहीं करते हैं तो मेरे बच्चे को औलाद, इसकी खुद की औलाद कैसी होगी? चलो मैं बताती हूँ। मेरा बच्चा 4 साल का है, उसको 12 तक टेबल आता है, उसको पूजा पाठ में मतलब बहुत दिलचस्पी है। कभी हवन हो, पूजा हो तो उसको ज़बरदस्ती खींच खांच के बिठाना नहीं पड़ता, उसको कभी कहना नहीं पड़ता कि इसके पैर छुओ, उसके पैर छुओ, ये ऐसा करो, वो ऐसा करो। मतलब कहीं पार्टी, फंक्शन, सोशल गैदरिंग, फैमिली गैदरिंग में वो जाता है ना, बड़ा वेल बिहेव्ड रहता है ना। मेरा बच्चा है, मेरे बच्चे में ये सारी क्वालिटीज़ हैं जो कि भाई मेरी पेरेंटिंग है। हर पेरेंट्स की अपनी पेरेंटिंग होती है, अपने हिसाब से हर पेरेंट अपना बच्चा पालता है। मेरे बच्चे के बारे में ये कमेंटेटर जानने में ज़्यादा एक उत्सुक लगी मुझे, तो इसीलिए मैं इन्हें बता रही हूँ। खैर, डॉली गुप्ता नाम की एक कमेंटेटर हैं भाई, उनको मेरे बिंदी से बड़ा ऑब्सेशन है, बड़ा ऑब्सेशन है। और इनके कमेंट आए मेरे कमेंट सेक्शन में मेरी बिंदी को लेके। इन्होंने बोला कि भाई तुम 2 बिंदी क्यों लगाती हो, या फिर और भी कमेंट पढ़े हैं इनके मैंने, जैसे मतलब ये इसको एंकर किसने बना दिया, इसकी भाषा कैसी है, वो वाली एंकर मस्त थी, ये तो कैसी छपड़ी दिखती है। ये सब चीज़ें मतलब जब मैंने उनके अलग अलग कमेंट्स देखे ना तो मुझे भाई समझ में आया कि ये डॉली गुप्ता नाम और एक फीमेल की फ़ोटो लगा के ये जो आईडी बनाई गई है ना, और जितना ये ऑब्सेशन दिखा रही हैं मतलब मेरे बिंदी से या फिर मेरे लुक्स से या फिर ये मस्त है, ये मस्त नहीं है, जो इनको ऑब्सेशन देखा भाई मुझे लग रहा है ये डॉली के पीछे कोई डॉला है। ये डॉली है ही नहीं, ये कोई मेल है जो कि फीमेल बन के यहाँ लुगाइयों के बीच में लुगाइयों जैसी बातें कर रहा है ना। तो खैर, इस डॉला से मैं यही कहना चाहूँगी, क्यों भाई तुझे मेरी बिंदी से इतनी चिढ़ क्यों है? कभी किसी औरत को देखा नहीं है क्या बिंदी लगाए हुए? मतलब तेरे घर में तेरी बीवी तुझे बिंदी देखने नहीं देती है, जो तू दूसरे औरतों की बिंदियां देखते चल रहा है। अपनी बीवी की बिंदी देख, ज़्यादा अच्छा लगेगा। सुबह शाम उसकी बिंदी देख, उस पर कॉम्प्लीमेंट कर। दूसरों की बिंदी से क्या है भाई ऑब्सेशन? बिंदी देखो, बिंदी क्यों भाई? क्या इकलौती ऐसी महिला हूँ मैं जो बिंदी लगाती हूँ? नहीं, सारी महिलाएं लगाती हैं। और देखो अभी ये मतलब ज़्यादा सोशल या फिर ज़्यादा एजुकेटेड मुझे नहीं लगते ना, ये बस ये व्लॉगर्स के बीच में ही रहते हैं। अभी बिंदी को लेके एक बहुत भयंकर कंट्रोवर्सी चल रही है। कहीं वहाँ कहीं किसी ने इस चीज़ को अगर पास ऑन कर दिया तो फिर भाई बुरे फंस जाओगे डॉला। तो इसीलिए डॉला अपनी बीवी की बिंदी देखो, अपनी बहन की बिंदी देखो, अपनी माँ की बिंदी देखो बाहर की औरतों की बिंदी मत देखो, नहीं तो बिंदी लगाने वाली अगर औरतें तुम्हारा ऐसा डोला बनाएंगी ना कि फिर तुम डोले डोले फिरोगे, समझ गए। खैर हाँ, कुछ कमेंटेटर्स लाइक पुनिया हरिया टाइप, ये कुछ ऐसे कमेंटेटर्स हैं जिन्होंने शुरू से ही मतलब कभी मेरे कमेंट सेक्शन में, कभी अलग अलग कमेंट सेक्शन में ये अपनी सोच व्यतीत करती हैं, सेइंग अरे ये तो मेंटल लेडी है, ये तो एकदम पीछे पड़ी रहती है, ये तो गाली गलौज। भाई अगर इतना बोलने का शौक है तो ज़रा बता दो कि मैंने कब, कहाँ, किसको क्या गाली गलौच दी है। वो बताने का किसी के पास में गट्स नहीं है। जैसे ये मिर्ची वाली औरत, ये बोलती इतनी बड़ी बड़ी हाँकती है कि अरे नहीं ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा। तो भाई इसने 3 साल की बच्ची को नहीं छोड़ा था, उसकी क्लिप लेके, उसकी माँ की क्लिप लेके इसने लगा दिया था कि भाई देखो बच्चे ऐसे होते हैं, बच्चे यहाँ से सीखते हैं। तो भाई मेरे वीडियो में से कुछ मिल नहीं रहा है इसको, क्योंकि मैंने कुछ बोला ही नहीं है। खैर अपने ऑडियंस के सामने ये अपना ऐसा वो दिखा के खुश हो रही है, हो लेन दो बेचारी को। यूट्यूब पे ही ऐसी चीज़ें कर सकती है और बाहर क्या ही करेगी। कुछ लोगों को भाई मेरे दाल रोटी की बड़ी चिंता है। उनको क्या लग रहा
रहा है। मतलब मैंने बहुत सारे ऐसे कमेंट्स देखे हैं जहां मेरा नाम ले लेके ये लिखा जा रहा है कि दाल रोटी चल रही है, दाल रोटी चल रही है। अरे माना कि तुम लोग दाल रोटी खाते हो, जो लोग ऐसे कमेंट कर रहे हैं, माना कि तुम लोग दाल रोटी खाते हो, तो क्या सोच रहे हो हर कोई दाल रोटी ही खाता है क्या? मैं सिर्फ दाल रोटी पे गुजारा नहीं है मेरा भाई, मैं पनीर भी खाती हूँ। और तुम जैसे लोग जो कि दूसरे के दाल रोटी के लिए मतलब इतना ऑब्सेस्ड हो या चिंता कर रहे हो या दाल रोटी खाने वालों का मजाक उड़ा रहे हो, तो भाई उनसे यही कहना चाहूँगी कि इतनी चिंता मत करो। जो लोग मेरे लिए दाल रोटी को लेके अब ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं कि मेरी दाल रोटी चल रही है, तो भाई मैं इतनी हैसियत रखती हूँ कि तुम लोगों को तीनों टाइम पनीर खिला सकूँ। और सिर्फ खाने पीने की बात छोड़ो, कभी नौकरी वोकरी चले जाए ना, मतलब भगवान ना करे कि ये कोविड जैसी चीज़ दोबारा आए या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जैसे होते रहते हैं ना एमएनसीज में कभी कि अगर उनके स्टाफ को नौकरी से निकाला जा रहा है, तो भाई बेझिझक बता देना। हमारे यहाँ 100-150 लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, 1-2 और ऐड हो जाएंगे। मतलब दूसरे को नौकरी देने तक का भी दम रखती हूँ मैं। तो तुम लोग दाल रोटी खा रहे हो ना, तो ये मत सोचो कि हर कोई बस दाल रोटी पे ही गुजारा कर रहा है। मैं सब कुछ खाती हूँ, दाल रोटी भी खाती हूँ, पनीर भी खाती हूँ, मतलब क्या, मतलब खाने वाली हर चीज़ मैं खाती हूँ। अब तुम लोग जैसा कुछ वैसी चीज़ खाती तो मेरे दिमाग में भी वही सब भरा होता है ना। लेकिन खैर, ये तुम लोगों की नफरत है, ये तुम लोगों की नफरत है भाई। मेरे दिल में किसी के लिए नफरत नहीं है। ये हेटर बोलने से कोई हेटर हो नहीं जाएगा, इस चीज़ को समझो। खैर, समझना तुम लोग के लिए मुश्किल है, मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ, जैसी सोच है वैसा बकते रहो, वैसा बोलते रहो। मैं यहाँ यूट्यूब पे ऐसे लोगों को फुटेज दे के वीडियो नहीं खेलूंगी। मुझे यूट्यूब पे जो करना है, देखो लोगों को प्रॉब्लम है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू रखने से, तो मैं वो रखूंगी ना कि इन लोगों के लिए वीडियो खेलूँ। नहीं, ये सब कुछ बस इसीलिए हो रहा है कि मैं पॉइंट ऑफ व्यू रखना बंद कर दूँ। वो नहीं हो सकता, वो नहीं होगा, वो कभी नहीं होगा। तो चलो गाइज, यही था मेरा कहना। ऐसे लोगों को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी नेहा सिंह, सेइंग बाय टू एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।